कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ऑल वेल? मजे में? फाइन फाइन फाइन। चैप्टर नंबर 11, थ्योरी पार्ट ओवर, इलस्ट्रेशन ओवर। नाउ अभी काम हमारा आगे जाएगा एक्सरसाइज में से, राइट? 3 सम्स तो कर दिए, अभी आगे जाएंगे। कई सारे बच्चे लास्ट तक देखते हैं, उसके हिसाब से काम भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, राइट? लेकिन थोड़े बच्चे हैं जो काम नहीं करते हैं। सो प्लीज, फ्यूचर आपका है, आपको डिसाइड करना है कि गिरना है, संभलना है ना? गिरना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं, एज योर फिजिक्स टीचर, मैं ऐसा चाहता हूं कि प्लीज आप मत गिरिए, है ना? मैं जब तक हूं तब तक आप मेरे साथ में सिर्फ काम करते रहेंगे, बढ़िया सा रिजल्ट लाके दूंगा, फिर से बढ़िया सा रिजल्ट लाके दूंगा। लेकिन 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 काम करना पड़ेगा, है ना? प्लीज। सो बच्चों, 11.4 नंबर एक्सरसाइज में से मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, लैम्बडा 632.8 nanometer, 10 to the power minus 9 meter. 632.8, okay, fine. Is produced by a helium neon laser. कहां से मिल रहा है वो नाम दिया है, सिर्फ हमारे काम का नहीं। The power emitted is 9.42 milliwatt. This power P, that is equal to 9.42 milli. मिली का मतलब होता है 10 raised to 3 एंड वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। नंबर 8, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट वेव। फिर से, फाइंड द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द वेव, राइट? सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, right? And as you know that E is equal to h nu, सही है, is equal to hc upon lambda। बस बात बन गई आपकी। E is equal to 6.63 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 plus and lambda ये रख दो 632.8 10 to the power minus 9। ये आंसर आपको देगा जूल में आंसर। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटेड है 0.03143, 0.03143, राइट? ओके। एंड 10 का पावर होता है 10 टू द पावर माइनस 7, और तो शिफ्ट कर लू 0 तो ये हो जाएगा 3.143 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओके, क्लियर? आप चाहो तो ये आंसर को जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो, लेकिन पूछा नहीं है तो हम लोग नहीं करते नॉर्मली। हाँ, वर्क फंक्शन होता है तो करना पड़ता है, लेकिन यहां पे चलेगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। सो लिखते हैं मोमेंटम ऑफ द फोटोन। मोमेंटम ऑफ द फोटोन। So momentum P is equal to h upon क्या, lambda is equal to h upon P था, तो P is equal to मैं लिखूंगा h upon lambda। h is 6.63 10 to the power minus 34, ये lambda ऑलरेडी दिया है 632.8 into 10 to the power minus 9, है ना? And therefore this momentum B is equal to simplification of this one। इसका सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा, है ना? तो इसका आंसर क्या मिल रहा है बच्चों? मोमेंटम का 0.01047 into 10 to the power minus 25। अभी और एडजस्ट करो पावर, 2 0 इस तरफ ले जाओ, 1.047 10 to the power minus 27। बच्चों मोमेंटम कैलकुलेट किया ना, तो आंसर आप लिख सकते हो केजी मीटर सेकेंड माइनस 1। सो दिस इज योर परफेक्ट वाला आंसर,
right? So this is energy and this is the momentum. First A finish. Now B calculation में जाना है हमको, है ना? So B में क्या पूछा है बच्चों? How many photons are per second on the average arrived at the target irradiated by this beam? Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target. Okay, and C calculate करते है ना? So numbers of photons per second is n. Numbers of photons per second is numbers of per second are n. राइट ये है. सो नाउ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर दिस P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये P है पावर, तो मैं पावर का फॉर्मूला लिखता हूं. पावर P इज इक्वल टू आई से दैट n इंटू E. n क्या है बच्चों? बता दिया ऊपर, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. सो देयरफॉर दिस n इज इक्वल टू P अपॉन E. बस बच्चों हमारा काम हो गया, पावर दे दिया है 9.42 10 टू द पावर -3 एंड डिवाइड बाय E. तो E क्या है? E है 3.143 इंटू 10 टू द पावर -19. बस मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे फोटॉन्स पर सेकेंड. फोटॉन्स पर सेकेंड, करेक्ट. ओके, आगे जरूरत पड़ी तो इसका आंसर भी लिख देंगे, बाकी आप कैलकुलेट करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर सी में जाएंगे ना. क्या है नंबर सी में? हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन. फोटोन का जितना मोमेंटम है, अगर उतने ही मोमेंटम हाइड्रोजन एटम को दे दिया, एटम बोल दिया, उसको दे दिया, तो क्या होगा? उसके पास स्पीड कितनी होगी, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम मास m इज इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर -27 kg. क्यों भाई? हाइड्रोजन है बच्चों, 1H1 लिखते हैं ना, लास्ट टाइम बताया था. 1H1 प्रोटॉन हो गया और वो मास किसका है? प्रोटॉन का है. ओके, now momentum is P is equal to mv. So therefore this V is equal to P by M. What is P? P is this one and this one. So therefore this P is equal to 1.047 10 to the power -27 divided by 1.67 10 टू द पावर -27. उड़ाओ, ये दोनों कैंसल हो गए. सो देयरफॉर दिस V इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर पर सेकेंड. हो गई बात. बस बच्चों ये हो गया हमारा उसका स्पीड, किसका? हाइड्रोजन एटम का. दैट्स इट. देख लीजिए अच्छे से, काम पूरा कर लीजिए, राइट? माय डियर बच्चा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11.5 नंबर क्या है देखते हैं. 11.5. द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 watt per meter square. This is not the power, it is the intensity, right? So आपको नाम दिया एनर्जी फ्लक्स, तो मैं यहां पे वही लिखूंगा, energy flux. This energy flux is equal to 1.388 into 10 to the power 3 watt per meter square, right? How many photons nearly per square centimeter are incident on each earth per second? Sorry, incident on the earth per second. Each नहीं है, sorry. Assume that the photons in the sunlight have the average wavelength of 550 nanometer. So wavelength lambda is equal to 550 nano लिखा है ना, -9 मीटर. हो गई बात.
ना सबसे पहले एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होगा? सो E इज इक्वल टू एच न्यू, इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा. So therefore this E is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 divide by 550 10 to the power minus 9. So therefore this E is equal to your answer. और ये आंसर क्या है बच्चों? 3.62. This is 3.62 into 10 to the power minus 19 joule. राइट सब आप एडजस्ट करके लाओगे तो इतना आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा. करेक्ट वाली बात. ओके, अभी जो है ना वो समझने वाली बात. अर्थ की सरफेस के ऊपर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, इतनी सरफेस ले ले अगर हम लोग, तो उसके ऊपर सनलाइट में से कितने फोटॉन्स निकलेंगे जरा समझो. हमारे घर के ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाया है ना, बस उसको समझने वाली ये बात होती है कि वो 1 सेकंड में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है. और वही बात आपको करंट देगी और वही बात सोलर एनर्जी बन जाएगी. रही है ना? ओके, चलिए तो कैसे क्या हम काम कर लेते हैं यहां पर देख लेते हैं. नाउ नंबर्स ऑफ photons incident on the earth surface per second or per meter square area per second are. कैसे करेंगे वो सब? So this is, you can say that N. भाई फॉर्मूला तो वही हमारा पुराना ओल्ड वाला. यहां पे लिखेंगे ये वाला एनर्जी फ्लक्स, राइट? सो इट इज एनर्जी फ्लक्स डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. सो देयरफॉर दिस N is equal to 1.388 10 to the power 3 divided by 3.62 into 10 to the power minus 19. So this N is equal to what? So it is 0.3834 into 10 to the power 22, right? अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N is equal to 3.834 10 to the power 21 photon per meter square per second. अभी समझ लो बहुत अच्छे से, जो सोलर रूफटॉप है वो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का नहीं होता है ना बच्चों. ये हो गया 1 मीटर और ये हो गया 1 मीटर. देखा है बहुत सारी प्लेट लगती है, तो अगर 1 स्क्वायर मीटर होता है तो इतना, तो 1 सेकेंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. अभी इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑब्वियस है वो करंट के फॉर्म में ही जाएंगे. अगर वो करंट के फॉर्म में गए, समझ लो वो करंट के फॉर्म में गए, तो वो भी क्या मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी, करंट दे सकते हैं. तो हमको उसका फायदा हो सकता है. इसीलिए सोलर रूफटॉप में भी प्रिंसिपल तो सेम यूज हो रहा है. कौन सा वाला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला. चिंता मत करिए, लेकिन बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारी, क्योंकि सनलाइट आती रहती है, एनर्जी निकलती रहती है, तो उसको स्टोर भी करना चाहिए ना कहीं पे. हमारे घर में तो है नहीं कुछ, इसीलिए पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता है उसका, वैसे ही प्रोड्यूस नहीं की जाती. राइट? सो दिस इज फॉर यू. ये जरूरी नहीं है आपके लिए, तो मैं निकाल देता हूं. फाइन, हो गई ना बात. बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6, है ना. देखिए 11.6 में क्या बोल रहे हैं वो लोग. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट,
the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be cutoff voltage versus frequency. उसका ग्राफ अगर मैंने प्लॉट किया है तो ऐसा कुछ मिलेगा. इसका स्लोप, so on this axis it is V naught, on this axis we have nu, so this is the slope, and this slope it is equal to delta V naught divided by delta nu, right? And it is 4.12 into 10 to the power minus 15 volt second, right? Calculate the value of the Planck constant. आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो Planck constant. सर आपको मालूम है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो हमको मालूम है. क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करके? भाई ऐसा नहीं, कैलकुलेट करना है मतलब कैलकुलेट करना है, राइट? सो नाउ मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन that is equal to h nu and it is equal to ev naught. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में मैंने जोड़ दिया. Here h and e are constant, so therefore h into delta nu that is equal to e into delta v naught. अभी आपके पास ये है तो मैं इसको उठा के इस तरफ ले जाऊंगा. सो देयरफॉर दिस h इज इक्वल टू e इंटू डेल्टा v नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा न्यू. बस बात हो गई भाई, है ना? सो e का वैल्यू मालूम है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. दिस वन दैट इज गिवन टू यू एंड इट इज 4.12 10 टू द पावर माइनस 15. बस कैलकुलेशन करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है. यूनिट होगा जूल सेकेंड. आंसर क्या आ रहा है वो तो आपको मालूम. कैलकुलेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करो, ये तो ऑटोमेटिकली 34 होने ही वाला है. देख लो ना भाई, कुछ नहीं करना है कि नहीं? यस प्यारे बच्चों, 11.7 क्या है? अ 100 वॉट सोडियम लैंप, पावर दे दिया है, पावर P इज इक्वल टू 100 वॉट, राइट? Sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorbs all the sodium light. ऐसे स्फीयर के सेंटर के ऊपर बल्ब को रखा है, राइट? ओके. Light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. This lambda is equal to 589 10 to the power minus 9 meter. What is the energy per photon associated with the sodium light? Sodium light के साथ में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड वो हमको फाइंड आउट करना है. So number 1, energy associated with the photon. क्या है बच्चों? बस इतना ही करना है. E is equal to h nu is equal to hc upon lambda. So therefore E is equal to 6.63 10 to the power minus 34 3 into 10 to the power 8 divided by 589 10 raised to 9, right? अभी इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आएगा 3.03376 into 10 to the power minus 19, राइट? बस इतने ही झुल में रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके, तो ये हो गया, सॉरी 17 है, हाँ भाई, यहां पर 17 है, डोंट वरी. सो अभी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 19 के पावर में. सो दिस इज 3.376 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, राइट? नाउ E is equal to 3.376 10 to the power minus 19 divided by 1.6 10 to the power minus 19, and this is in EV. So this E is equal to इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट. प्यारे बच्चों बस आंसर लिख दो, है ना?
ना अभी हमारा दूसरा भी एक कैलकुलेशन है, वो हम लोग कर लेते हैं। क्या है दूसरा कैलकुलेशन? एट व्हाट रेट द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। एट व्हाट रेट बोला है, रेट का मतलब पर सेकेंड में कितने फोटॉन्स मिलेंगे वो। सो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, numbers of photons per second are क्या होंगे? सो दिस नंबर्स ऑफ फोटॉन्स के लिए n इज इक्वल टू, ओके पहले मैं फॉर्मूला लिखूं, पावर p इज इक्वल टू n इंटू e, और ये e जो जूल में लिया है वो लिख देंगे। सो देयरफॉर दिस n इज इक्वल टू p अपॉन e। प्यारे बच्चों ये P है 100, राइट, एंड E है 3.376 10 टू द पावर -19। बस बच्चों हो गई ना बात, n इज इक्वल टू इतने फोटॉन्स पर सेकेंड। बस एकदम से क्लियर एंड कट। फिर से 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा प्लस, और बाकी ये डिवीजन तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल क्लियर, फाइन। नेक्स्ट वन इज 11.8 नंबर। क्या है 11.8? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is threshold frequency that is equal to 3.3 10 to the power 14 Hz hertz. If light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident, okay, threshold frequency का symbol, okay, लिखना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। This nu that is equal to 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। देख लीजिए, इससे ये ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंपल्सरीली बाहर निकलने वाले, चिंता मत करिए कि नहीं निकलेंगे। इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कट ऑफ वोल्टेज मतलब कट ऑफ वोल्टेज का मतलब V0 चाहिए मुझे, करेक्ट। बस अभी हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर 1/2 mv square maximum that is equal to h nu minus 5। मैं दो बातें यहां पर लिखूंगा आपके लिए। पहली वाली बात क्या है? तो पहली वाली बात यह है, बट this half mv square maximum that is equal to EV0, and this phi naught that is equal to, this phi naught is equal to, you can say that h nu naught। okay, हो गई बात। अभी ये दोनों को उठा के यहां पे रख देंगे। so therefore this again this one, this EV0 that is equal to h nu minus h nu naught। अभी आपका काम तो हो गया। कैसे? so therefore this V0 that is equal to, okay, चलो एक स्टेप ज्यादा आपके लिए, राइट, nu minus nu naught। so therefore this V0 it is equal to h upon e nu minus, बस काम खत्म। This V0 is equal to 6.63 10 to the power minus 34। E का मतलब 1.6 10 to the power minus 19। बच्चों न्यू जो है वो 8.2 10 to the power 14 minus this न्यू नॉट, it is 3.3 into 10 to the power 14, right? बस 6.63 minus 34 1.6 19। अभी आपके लिए मैं एक मिनट 14 बार निकाल देता हूं। बस अभी ये सब्सट्रैक्शन कर लो, 8.2 माइनस 3.3। बस अभी तो आपकी बात बन गई।
ये सब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मैं तो इसीलिए लिख रहा हूं कि आप नहीं भेजते हो आंसर, इसीलिए मतलब कैलकुलेशन नहीं करते भाई, है ना। तो ये सब्सट्रैक्शन देगा आपको 4.9, राइट, देख लेना। बस आपका आंसर V0 में मिल जाएगा और वो होगा वोल्ट में। बस काम खत्म, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 11.9 क्या है? सी The work function for a certain metal is 4.2 eV. वर्क फंक्शन दिया है बच्चों, मतलब फाइंड आउट, इट इज 4.2 eV, बराबर ना। Will the metal give photoelectric emission for the incident radiation of the wavelength 330 nanometer? The incident wavelength, that is 330 10 to the power minus 9 meter, वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देगा कि नहीं देगा, मतलब इसके साथ में एनर्जी अगर इससे ज्यादा होगी तो दे सकता है, अगर इससे कम होगी तो नहीं दे सकता। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज E is equal to h nu, that is equal to hc upon lambda. So therefore this E is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8, and this lambda 330 10 to the power minus 3. अब ये आंसर आपको देगा जूल में, राइट। Therefore this E is equal to divide by 1.6 10 to the power minus 19, और ये आंसर हो जाएगा EV में, this is in EV। लिखेंगे if this E is greater than phi naught, then photoelectric effect is obtained. Then if E is less than phi naught, then it is not. It is not मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगी। आपको आंसर लाना है और चेक कर लेना, ये बात हो गई ना, क्लियर एकदम, राइट। बस तो प्यारे बच्चों ये सम खत्म, पढ़ते रहिए। यहां तक सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं, आपने यहां तक लेक्चर देखा। सबसे अच्छी बात की, आपके फिजिक्स को मजबूत बनाने का काम किया। मैं आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारा ट्राई कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच टू यू, यहां तक देखा आपने, काम किया इसके लिए, राइट। थैंक यू सो मच अगेन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर।